नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में दिखाएंगे भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिका की पैनी नजर, साथ ही दिखाएंगे कोरोना महामारी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की रैली। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका के ओक्लाहोमा प्रांत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक चुनावी रैली सुर्खियों में है। इस रैली में ट्रंप ने कोरोना वायरस के लिए जारी प्रोटोकॉल का अतिक्रमण किया। इस रैली में वो बिना फेस मास्क पहने ही मंच पर पहुंच गए और हजारों लोगों को संबोधित किया। कोरोना वायरस से दुनिया भर में संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 89,55,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 4,67,000 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से तबाही के मामले में जहां अमेरिका टॉप पर है, वहीं ब्राजील दूसरे, रूस तीसरे, भारत चौथे स्थान पर। दुनिया में फैली कोरोना महामारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन को कसूरवार ठहराया है। ट्रंप का मानना है कि दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के पीछे चीन का हाथ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना को चीन से जोड़ते हुए इसे कुंग फ्लू का नाम दिया। न्यूजीलैंड में कोरोना की फिर से वापसी हो गई है। रविवार को यहां पर 2 नए संक्रमित मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि न्यूजीलैंड के लोग विदेशों से घर लौट रहे थे, इसीलिए यहां पर संक्रमित मामलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड में संक्रमितों की संख्या 1,161 तक पहुंच गई है। इराक की राजधानी बगदाद में भी कोरोना का कहर जारी है। इस महामारी से निपटने के लिए बगदाद में 500 बेड का फील्ड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इराक में अब तक कोरोना के 29,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। श्रीलंका में कोरोना के कारण लगे कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के स्वागत की तैयारियां भी की जा रही हैं। पर्यटकों को वीजा के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही श्रीलंका पहुंचने पर भी पर्यटकों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। कोरोना संकट के बीच ब्राजील में सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ प्रदर्शन किया। रियो की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों ने वेतन बढ़ाए जाने और अस्पताल में अच्छी सुविधा देने की मांग की। स्वास्थ्यकर्मियों का ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ जब ब्राजील में कोरोना वायरस चरम पर है। रूस में शनिवार को मेडिकल वर्कर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्यकर्मियों से बातचीत की। डॉक्टर्स को योद्धा कहा। ब्रिटेन के रीडिंग शहर में चाकू से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। यह घटना रीडिंग शहर के फोरबरी पार्क में हुआ। ब्रिटिश पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से इनकार किया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक दुर्लभ प्रजाति के कछुए को उपग्रह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर लगाकर समुद्र में छोड़ा गया है। इस कछुए को मैराथन दौड़ के लिए पकड़ा गया था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कछुए पर ट्रांसमीटर इसलिए लगाया गया ताकि रेस के लिए दोबारा पकड़ में आ सके। कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रैली की। ओक्लाहोमा में हुए इस जनसभा में ट्रंप ने कहा कि दोबारा राष्ट्रपति चुनाव वो जीतने जा रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को कोरोना टेस्ट कम करने के आदेश दिए थे ताकि कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को रोका जा सके। ट्रंप के इस बयान पर विवाद तो होना ही था। We begin our campaign, and I just want to thank all of you. You are warriors. अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओक्लाहोमा के टुल्सा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जहां ट्रंप विपक्ष पर जमकर बरसे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव दोबारा जीतने जा रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने विपक्ष के उम्मीदवार जो बिडेन को आड़े हाथों लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 5 महीने बाद जो बिडेन का हारना तय है। कोरोना महामारी के बीच हुई इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिकियों की सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। I stand before you today to declare the silent majority is stronger than ever before. 5 months from now, we're going to defeat Sleepy Joe Biden. Boy, does he get a pass from these people, huh? साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को कोरोना टेस्ट कम करने के आदेश दिए थे ताकि कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को रोका जा सके। दरअसल अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप को टक्कर देने के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन को खड़ा किया है।
कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से राष्ट्रपति ट्रंप रैली नहीं कर पा रहे थे। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताते हुए इस रैली को रोकने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी गई थी, लेकिन ओक्लाहोमा कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। आज तक ब्यूरो। भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर दुनिया की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर नजर रखे हुए हैं और मदद करना चाहते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनातनी को लेकर अमेरिका भी सक्रिय हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि वो इस विवाद को सुलझाने में दोनों देशों की मदद करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका देखेगा कि आगे क्या कुछ होता है। Very tough situation. We're talking to India. We're talking to China. They've got a big problem there. They've come to blows, and we'll see what happens. We'll try and help them out. इससे पहले भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि वो भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करने को तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा था कि चीन के साथ तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड खराब है। हालांकि ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव को भारत और चीन दोनों ने ही नकार दिया था। बता दें कि 15-16 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए हिंसक संघर्ष में भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के भी कई सैनिकों के हताहत होने की खबर है, लेकिन चीन ने आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की मार झेल रहा अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर एक बार फिर से दहल गया। यहां जश्न के दौरान हुई गोलीबारी में 9 लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इस समारोह के आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। सड़कों पर अफरा तफरी और लोगों के भागने की ये तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की है, जहां जश्न के दौरान हुई गोलीबारी में 9 लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। सायराक्यूज पुलिस के मुताबिक शनिवार की रात हुई गोलीबारी में 9 लोगों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोलीबारी की घटना के बाद अभी तक पुलिस ने किसी को हिरासत में नहीं लिया है। सायराक्यूज के व्यावसायिक इलाके के निकट जश्न मनाया जा रहा था, तभी गोलियां चली। इस समारोह के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने के लिए पब्लिक सोर्स वीडियो और बॉडी कैमरे की जांच कर रही है। पुलिस ने अपने एक बयान में कहा है कि संदिग्ध या संदिग्धों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। संदिग्ध घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत गायब हो गए थे। पुलिस के पास उनकी कोई खास पहचान भी नहीं है। आज तक ब्यूरो। यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस की रफ्तार काफी हद तक कम हुई है, जिसे देखते हुए स्पेन ने यूरोपीय देशों से आने वाले पर्यटकों के लिए बॉर्डर खोल दिया है। हालांकि इस दौरान स्पेन की सरकार ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की। एयरपोर्ट, कॉफी शॉप और सड़कों पर लोगों की आवाजाही की ये तस्वीरें स्पेन की राजधानी मैड्रिड की है, जहां कोरोना के कहर के बाद अब जिंदगी एक बार फिर से गुलजार नजर आने लगी है। स्पेन में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि शनिवार को खत्म हो गई। इस यूरोपीय देश में 98 दिन पहले लॉकडाउन किया गया था और अब नए मामलों में कमी आने पर बीते कई हफ्तों से पाबंदियों में धीरे धीरे ढील दिए जाने से जनजीवन सामान्य हो रहा है। वहीं स्पेन के मैड्रिड एयरपोर्ट पर रविवार को दूसरे यूरोपीय देशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां पर्यटन स्थलों पर विदेशियों को आने की इजाजत दे दी गई है। सरकार स्पेन के भीतर सुरक्षित गलियारा बनाने पर विचार कर रही है, जहां पर महामारी नियंत्रण में है, और इसी तरह का गलियारा यूरोप में बनाना चाहती है, जो पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है। स्पेन ने कहा है कि वो 1 जुलाई से विदेशों से आने वाले यात्रियों को 2 हफ्ते तक अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहने के नियम को खत्म करेगा। हालांकि पर्यटकों को अपनी पूरी व्यक्तिगत जानकारी भी देनी होगी। बता दें कि स्पेन में अब तक 2,93,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए, जबकि 28,300 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज तक ब्यूरो।
फ्रांस में कोरोना महामारी की वजह से हुई मौतों से नाराज प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लाल स्प्रे से पेंट कर दिया। प्रदर्शनकारी कोरोना संक्रमण से मरने वालों के खून को दिखाने के लिए ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे। फ्रांस में कोरोना महामारी के बीच अलग ही अंदाज में प्रदर्शन हुआ। यहाँ कोविड-19 की वजह से हुई मौतों से नाराज प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लाल स्प्रे से पेंट कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कोरोना संक्रमण से मरने वालों के खून को दिखाने के लिए ये सांकेतिक प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अटैच प्रोटेस्ट मूवमेंट के कार्यकर्ता पेरिस में स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिस पर स्प्रे छोड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सालों से स्वास्थ्य कर्मी देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार को आगाह करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने कभी इनकी नहीं सुनी, जिसका परिणाम ये हुआ कि कोरोना महामारी की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की जान चली गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि फ्रांस के अस्पतालों में ना तो सुविधाएं हैं और ना ही स्वास्थ्य कर्मियों के पास उपकरण। आम लोगों के साथ साथ फ्रांस के स्वास्थ्य कर्मियों ने भी अपने वेतन और बोनस बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि कोरोना संकट के दौरान दिन रात मेहनत की, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। हालांकि फ्रांस सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस देने की घोषणा की थी, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आज तक ब्यूरो। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के तहत ब्रिटेन में बड़ा प्रदर्शन हुआ। लंदन की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने नस्लवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास के सामने मार्च भी निकाला। कोरोना महामारी के बावजूद कई यूरोपीय देशों में नस्लवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंदन से लेकर पेरिस तक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद ब्रिटेन में पिछले 4 हफ्तों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट के तहत हो रहे इस प्रदर्शन में लोग नस्लवाद को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ब्रिटेन में नस्लवाद के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। लंदन की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने पहले मार्च निकाला, फिर अमेरिकी दूतावास के बाहर जमा हो गए। अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने इंसाफ की मांग की। लंदन की तरह फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ भी कोरोना महामारी के बीच सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले महीने पुलिस कस्टडी में एक अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका सहित कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में बस इतना ही इसी के साथ, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।